हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टॉपिक के बारे में, जो कि यूजुअली इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स या फिर रिसर्च मेथड्स ओवरऑल जब कहीं पे कोई सिलेबस में होती हैं चीज़ें या टॉपिक होता है तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है और एमएड के अंदर भी जो है स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड एक सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड होता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस की। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हाइपोथेसिस से रिलेटेड, उसमें हम उसके टाइप्स और सोर्सेज की बात करेंगे कि हाइपोथेसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ से आप उसका जो ओरिजिन होगा वो कौन कौन से सोर्स होंगे जहां से आप हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस, जैसे हमने, अगर आपने साइंस में हो, नहीं हो, आर्ट्स में भी हो, तो भी आपने दो वर्ड जरूर सुने होंगे, हाइपोथेसिस और थियोरी। थियरी जो है वो ऑलरेडी प्रूवन होती है, एक तरीके से प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो कोई भी रिसर्च, जब आप रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, मान लीजिए आपने पीएचडी करनी है, तो जब आप पीएचडी करेंगे उससे पहले आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, आपका क्या टॉपिक होगा, क्या क्या चीजें होंगी, आप किस तरीके का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिसर्च से। तो जब आप ये चीजें सोचते हैं वो क्या है, हाइपोथेसिस है। या फिर कोई भी आपको बैठे बिठाए आइडिया आ गया, आपने कोई भी जो है कुछ भी सोचा, वो क्या है, बेसिकली कोई भी थॉट क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस हो गया। अब आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे ताकि जो आपने हाइपोथेसिस सोची है आप उसको सपोर्ट कर सकें कि हाँ, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करने की या मीनिंग की बात करें, तो अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप वन एक्सपेक्ट टू फाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। यानी कि एक वो स्टेटमेंट, बेसिकली उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो कि आप अपने रिसर्च वर्क से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एंड रिजल्ट जो है हमारा ये होगा। ठीक है, कि अगर मैं जो है जेंडर इक्विटी पे या जेंडर इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, इनके ऊपर काम कर रही हूँ, जेंडर बाइस्डनेस के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि 10th क्लास में जो है कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होती हैं और कितने नंबर ऑफ बॉयज। एक तो सबसे पहली बात, मेरा रिसर्च एरिया डिसाइडेड होगा पहले कि मुझे पर्टिकुलर स्कूल्स या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर स्टेट, मुझे एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे उस रिसर्च को कंडक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो फील्ड वर्क हो गया आपका कि एरिया आपका कितना कवर है, उसमें आपका जो काम है वो कितना कवर हो जाएगा, मतलब आप कौन से उस पे काम करना चाह रहे हैं, कौन से टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप सोच रहे हैं कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स कम होती हैं स्कूल में एज कंपैरिजन टू बॉयज। ये आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, ये आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब आप रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उससे पता चलेगा कि आपने जो हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट आपने सोची थी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था तो आप वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, हाइपोथेसिस। अब जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स जो है वो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला है, हाइपोथेसिस इज स्टेटेड बिफोर द डाटा कलेक्शन। ऑब्वियसली जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद तो आप ये देखेंगे ना कि जो आपने सोचा था, जो आपकी हाइपोथेसिस थी, वो सेम थी या नहीं थी। ठीक है, फिर है यूज ऑफ वर्ड सपोर्ट नॉट प्रूव। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई स्टेटमेंट सोच ली, आपने एक हाइपोथेसिस रेडी की, फिर आप क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस देंगे, लेकिन आप हमेशा सपोर्ट वर्ड यूज करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे कि मैंने अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव किया, जो मैंने सोचा था वो हुआ। ये वर्ड जो है कभी भी रिसर्च में यूज नहीं होगा, सपोर्ट वर्ड को हम यूजुअली यूज करते हैं। फिर है, पावरफुल टूल इन रिसर्च प्रोसेस helps researcher to relate theory to observation. So basically हाइपोथेसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हाइपोथेसिस नहीं की आपने, आप डायरेक्ट रिसर्च वाले फील्ड में या रिसर्च वाले स्टेप के ऊपर जंप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो थियोरी और ऑब्जर्वेशन का जो कनेक्ट है, जो लिंक है, वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर आप ऑनेस्ट रिसर्च करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, पहले हाइपोथेसिस रेडी होगी और फिर आप ऑनेस्टी के साथ जो है अपना रिसर्च करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट्स आए हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी करते होंगे कि आपने जो है
उस टॉपिक सोचा, जो रिजल्ट्स आए उसी के बेसिस पे आपने एक हाइपोथेसिस डाल दी स्टार्टिंग में। सो दैट शुड नॉट बी द केस अगर आप ट्रू टू रिसर्च या काम सच में करना चाह रहे हैं किसी फील्ड में। तो ये बहुत पावरफुल टूल होता है क्योंकि आप पहले हाइपोथेसिस रेडी करेंगे फिर आगे काम बढ़ेगा। डेफिनेशन जो है वो अलग अलग रिनाउंड स्कॉलर्स ने दी होती हैं, जैसे लंडबर्ग की है, अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। यानी कि आपने एक जनरलाइजेशन, कोई जनरलाइज्ड चीज कोई बोल दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं ना। तो आप प्रूव नहीं, आप उसको सपोर्ट करेंगे, तो वैलिडिटी क्या होगी उसकी, अभी बची हुई है। हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं है कि वो बात सच है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि ये हाइपोथेसिस थी, हाइपो मतलब वो इमेजिनेटिव थी बेसिकली। तो वो वैलिडिटी जो है उसकी, वो क्या करनी है, बाद में टेस्ट करनी है आपने थ्रू योर रिसर्च। तो ये चीज ध्यान रखिए। इन इट्स मोस्ट एलिमेंट्री स्टेजेस द हाइपोथेसिस मे बी एनी हंच, गेस, imaginative idea or intuition whatsoever which becomes the basis of action or investigation। बेसिकली जो आइडिया, जो थॉट आपके दिमाग में आया, कोई भी absurd, अचानक सडनली कोई भी इमेजिनेशन आ गई या आपको अंदर से इंट्यूशन हो रहा है कि ये हो सकता है, तो वो चीज क्या है, वो जब आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, करने वाले हैं इन्वेस्टिगेट, तो वो क्या हो गई, हाइपोथेसिस हो गई। ऐसे ही गुडे और हट की है, ऐसे ही बोगरडस की है, और ऐसे और बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, तो जो आपको इजीली समझ आ जाए वो आप जो है इंक्लूड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। हाइपोथेसिस जब, क्योंकि आपने ये तो डिसाइड हो गया अब तो कि हाइपोथेसिस तो बनेगी रिसर्च से पहले, ठीक है, चाहे आप फील्ड वर्क वाला काम कर रहे हैं या फिर आप कोई फिलोसॉफिकल वर्क पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि हाइपोथेसिस तो डेफिनेटली रिसर्च के काम से पहले बनेगी। अब किस तरीके की हाइपोथेसिस होनी चाहिए, अब आपसे कई बार थियोरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुड हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप अच्छी बातों की बात, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अच्छी या बेस्ट चीजें डालने की कोशिश करेंगे। तो एक गुड हाइपोथेसिस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि जो आप काम जिस पे करना चाह रहे हैं उस पे पहले भी काम हुआ हो, आप उस पर पर्टिकुलरली एक टाइम इंटरवल में काम करेंगे, स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रोफंडिटी ऑफ इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बाद में भी किसी काम आए वो सोशल लेवल पे जाके, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। ये फ्लो चार्ट जो है, अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं एमएड का, तो आप बना के आएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनमें एक एक करके सबके बारे में। यानी कि एक हाइपोथेसिस जो है वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, कि क्लैरिटी से आप बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं इस पे काम करने वाली हूँ, ठीक है, या करने वाला हूँ। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं और क्या काम करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और आप काम कुछ और ही कर रहे हैं, डाटा आपने कोई और ही कलेक्ट कर लिया, तो दैट शुड नॉट बी द केस। फिर है एम्पेरिकल रेफरेंट, नो यूजेबल हाइपोथेसिस कैन एम्बॉडी मोरल जजमेंट। यानी कि पर्टिकुलर डाटा होना चाहिए उसके सपोर्ट के लिए, ये नहीं हो कि मोरल जजमेंट पे कि ये होना चाहिए। अब होना चाहिए तो ठीक है, होता है या नहीं होता, वो वाली सिचुएशन, तो आप मोरल जजमेंट के बेसिस पे कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे। स्पेसिफिसिटी शुड बी, इट शुड बी स्पेसिफिक नॉट जनरल। आप कोई जो है बिल्कुल जनरलाइज नहीं करेंगे उस चीज को, क्योंकि वो, आप मान लीजिए आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होगा ना, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोल रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो एजुकेशन में बेटर है बॉयज से, या फिर गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में ज्यादा एंट्री लेती हैं, ज्यादा जो है लड़कियों की संख्या है। तो वो स्पेसिफिक होगा एक पर्टिकुलर एरिया या आपके फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि आपका डाटा कलेक्शन जो है वो सटीक हो जाएगा, यानी कि आपको अच्छे से पता है, आप ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि आपने क्या काम करना है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके जो उद्देश्य हैं, वो भी क्लियर होने चाहिए। और इसकी वजह से, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आपको किस तरीके का सर्वे करना है, किस तरीके का डाटा कलेक्ट करना है, तो वो फिर डाटा कलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। टेस्टेबिलिटी एंड वेरीफाइबिलिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। यानी कि आप क्या करेंगे, जब भी कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें इसको टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है। तो क्या इस
कि मतलब आप कोई ऐसे ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा रैंडम स्टेटमेंट नहीं देंगे जो कि टेस्टेबल और वेरीफाइबल हो ही ना, जिसके लिए आप डाटा ही कलेक्ट ना कर सकें, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स जो है, मेथड शुड बी अवेलेबल फॉर टेस्टिंग, कि आपकी जो आपने जो रिसर्च की है वो ऑलरेडी जो आपके पास मेथड्स हैं उनके ऊपर आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपना कोई जो है स्केल देना चाह रहे हैं, अपना कोई जो अलग से मेथड बनाना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी कितनी है और आप क्या चाह रहे हैं वो चीज़। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आप हाइपोथेसिस लिखते टाइम सोचेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एब्सर्डली ऐसे ही कोई रैंडम चीज लिख ली, और ये अगर आप ऑब्वियसली हाइपोथेसिस तो वो भी होगी, लेकिन हम एक अच्छी और मतलब हम बेस्ट हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं जो हाइपोथेसिस हम लिखने जा रहे हैं। फिर है रेलेवेंट, ऑब्वियसली इट शुड बी रेलेवेंट, ताकि वो जो आप स्टडी करने वाले हैं वो जो प्रॉब्लम है वो इट शुड बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीज एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए, चाहे वो समाज के लिए हो चाहे वो आपके काम के लिए हो। तो वो हाइपोथेसिस जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ये नहीं हो कि टर्म्स ही समझ नहीं आ रही है आपने लिख क्या रखा है। तो अंडरस्टैंडेबल टर्म्स होनी चाहिए, सिंपल टर्म्स होनी चाहिए, हमें वहां पे रिसर्च दिखाना है, इंग्लिश नहीं दिखानी है। तो वो लैंग्वेज जो है वो आपकी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए कि कोई भी पढ़े और उसको समझ आ जाए। पर्पजिवनेस, यानी रिसर्चर जो है कोई भी पर्पजफुल हाइपोथेसिस तभी क्रिएट करेगा जब उसने उस रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ा हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअली सारी की सारी चीजें उसके दिमाग में क्लियरली चल रही हैं और वो रेलेवेंट हो सबसे बेसिक। तब क्या होगा, वो पर्पजिवनेस भी मैटर करती है। फिर है प्रोफाउंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब आप आगे आपने जो आज रिसर्च की है क्या वो आगे भी हेल्पफुल होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में जो है इसका क्या रोल रहने वाला है सोसाइटी के लिए। तो वो प्रोफाउंड इफेक्ट होगा, वो होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल। तो ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको स्कॉलरशिप जो है मिल रही हो, आपकी स्कॉलरशिप से ज्यादा पैसे आप जो है फील्ड वर्क में जाने में आने में उन चीजों में खर्च कर रहे हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि आसपास के एरिया में आप जो है रिसर्च वर्क करें। सो इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये ना हो कि आपके पास खाने के ही पैसे ना बचे। तो वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, अफोर्ड कर पाए आप उसको, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी बहुत खर्चा हो जाता है अगर आप दूसरी जगह या पर्टिकुलर आपने एरिया को ब्रॉड कर दिया है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वो इकोनॉमिकल हो। अब हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, है क्यों ये जरूरी, इंपॉर्टेंट क्यों है कि रिसर्च से पहले हमें हाइपोथेसिस लिखनी ही चाहिए। जब मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था कि हाइपोथेसिस जो है वो नेसेसरी है रिसर्च से पहले, इट विल बी बेटर कि आप एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाएं फिर अपना रिसर्च वर्क शुरू करें। सो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी और डायरेक्शन देती है आपकी रिसर्च एक्टिविटी को। आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किस फील्ड में और किस तरफ काम करना है। अगर आपने हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं की तो हो सकता है आपने शुरू कुछ काम किया था और लास्ट में जाते जाते जो है आपका माइंडसेट किसी और डायरेक्शन में चला गया और आप जो है कुछ और ही करने लग गए। तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिविटी देगी, डायरेक्शन देगी आपकी रिसर्च को। तो इसलिए जरूरी होगी हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंट हो गई। enables the researcher to objectively investigate new areas of discovery which makes it a powerful tool for knowledge advancement। यानी कि रिसर्चर को हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिविटी और डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिविटी आपने डिसाइड की है, आप क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर एक डिस्कवरी जो है आप वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्कवरी में क्या हो जाता है, आपने कोई नई चीज और नया रिसर्च निकाल के लाए हैं आप, ठीक है। तो वो नए एरिया की जो आप नए एरिया में आप चीजें करना चाह रहे हैं, वो रिसर्चर क्या होगा, फोकस्ड होगा उस चीज के लिए। इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन थियरीज एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने क्या किया है, एक पेपर पे आपने सिर्फ लिखा है कि आपने क्या सोचा है। अब आप क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, प्रैक्टिकली उसका सर्वे करेंगे, उन चीज डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये लिंक माना जाता है थियरी का, यानी बुकिश जो चीजें हैं आज तक जो होती आई हैं उनका, प्लस रियलिटी का। तो लिंक क्या होगा, थियरी और एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च में, या फिर थियरी और रियलिटी को ब्रिज करती हैं, एक ही बात है दोनों को। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी लाइक एमलेस वेंडरिंग। तो हाइपोथेसिस नहीं होगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका ऑपोजिट हो गया, कि एक तो अब आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी और डायरेक्शन दे रही है, दूसरा आप बोल रहे हैं कि एमलेस वेंडरिंग हो जाएगी अगर हाइपोथेसिस नहीं। ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन तो यही दे रही है ना, तो अगर ये नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही हवा में तीर मारते मारते कहीं तो पहुंचेंगे।
वो वाली सिचुएशन, तो हाइपोथेसिस बहुत जरूरी हो जाती है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस, कि आप जो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं वो आप ऑलरेडी हाइपोथेसिस में ये सोच के रखेंगे कि आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कौन सा स्केल यूज करना है, तो वो सारी चीजों के लिए भी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हाइपोथेसिस, ये हमने तीन चीजें पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।